गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आर यू फाइन? यस। तो कल के क्लास को थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि कल जो यूट्यूब पे लोड हुआ था उसमें 11th आ गया होगा, लेकिन आप ये क्लियर कर लें कि 11th का सिलेबस नहीं था, ये 12 का सिलेबस है। तो ऐसे उस पर सुधार भी कर देंगे हम लोग। और दूसरी बात उसमें कि ये कल जैसे जैसे ये पर डे हम लोग क्लास देंगे, तो प्रत्येक क्लास का हम पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से, तो पीछे का वो जो क्लास था वो पार्ट 1 था, उसको भी लिखवा दिया जाएगा। और आज का जो क्लास हो गया वो हेलो अल्केन का पार्ट 2 हो जाएगा, है ना। तो आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग क्लास कहाँ पे स्टार्ट किया था? तो कल हम लोग देख रहे थे प्रिपरेशन किसका? हेलो अल्केन का, जिसमें एक मेथड आपने देखा था किससे? अल्काइल अल्कोहल, है ना। अल्काइल अल्कोहल ROH किससे? HX से रिएक्शन करता है। यहाँ H2SO4 कैटलिस्ट था, तो HOH यहाँ दे देता है और यहाँ क्या बच जाता है आपका? RX बच जाता है। ये चीज आपने कल देखा था, है ना। अब हम लोग आगे इसी में एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है पहले समझिएगा। ROH प्लस HX क्या देता है? RX प्लस HOH देता है। अब ये ध्यान देंगे कि HX में HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। यहाँ पे हम C2H5OH ले सकते हैं, C2H5OH ले सकते हैं, C2H5OH ले सकते हैं और ये C2H5OH ले सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर हम ये 4 रिएक्शन हैं, चारों को करवाएं तो ये तो सब में कॉमन हो गया, यहाँ चेंज हो रहा है HF, HCl, HBr और HI। अब ये 4 में से चारों को अगर हम रिएक्शन बारी बारी से करवाएं तो कौन रिएक्शन फास्ट होगा, क्विक होगा, जल्दी होगा, और कौन सा रिएक्शन स्लो होगा, देरी से होगा? ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है कि HI, HBr, HCl और HF, इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है? मतलब है कि इन चारों को दे दिया जाए और इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करवा दिया जाए तो कौन रिएक्शन जल्दी होगा? आप जानते हैं, और नहीं तो जान लीजिए कि सभी रिएक्शन का एक रिएक्शन करने का दर है। जैसे आप ही में से कोई विद्यार्थी कोई मैथमेटिक्स बनाते हैं तो कोई लड़का फास्ट बनाता है, कोई स्लो बनाता है, कोई नहीं बनाता है। उसी ढंग से रिएक्शन भी कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है, कोई रिएक्शन नहीं भी होता है। तो वही क्वेश्चन का आधार है कि अगर ये 4 आपको दे दिया जाए कि चारों इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करे तो कौन रिएक्शन पहले होगा और कौन रिएक्शन बाद में होगा? तो गौर करेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितने भी टॉपिक्स सिलेबस में आए हैं वो सारे का कॉन्सेप्ट 11 से जुड़ा हुआ है। लड़के लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि सर मैंने कमेंट्स किए हैं कि मैंने सर 11th नहीं किया है। तो आप 11th नहीं किए हैं तो 12th में थोड़ी परेशानी होगी। ऐसे मैं 11th का भी क्लास दूंगा तो उसमें शायद आपकी जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए, लेकिन फिलहाल तो थोड़ी बहुत परेशानी अगर 11th के बिना रहे तो उसको आप समझिएगा। ऐसे थोड़ा हिंट्स हम यहाँ पे देंगे। तो इस क्वेश्चन क्या है जरा गौर करना कि HF, HCl, HBr, HI, 4 रिएक्शन, 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 4 रिए
की क्रियाशीलता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब है कि HF, HCl, HB और HI में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, मतलब कौन ज्यादा रिएक्शन जल्दी करता है। बिल्कुल 11 का ये कॉन्सेप्ट है, और वो भी प्रेडिक्टेबल आवर्त सारणी से। आप अगर 11 का कॉन्सेप्ट क्लियर करें हैं तो ये निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आप जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है कौन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन एटम के बीच बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह जाकर के रिएक्शन करता है। जरा गौर कीजिए, यहां पर है F, यहां Cl, यहां Br, यहां I। ध्यान दें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे आप जानते हैं कि परमाणु त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या क्यों बढ़ता है? आकर्षण क्या होता है? कम होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण कम क्या होता है? कम होता है। तो आकर्षण कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग सरल होता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से होता है। यानी जो या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा उसका रिएक्शन का दर अधिक होगा, यानी उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे त्रिज्या बढ़ रहा है और आकर्षण क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये तो बताएं ही आपको कि आकर्षण कम होगा तो त्रिज्या क्या होगा? बड़ा होगा। तो त्रिज्या बड़ा है, आकर्षण कम है, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता ज्यादा है। तो आप ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे HF और HCl, HBr और HI जब बॉन्ड बनते हैं तो क्या होता है मालूम है ना? ये टूटता है। तो ये टूटने के लिए क्या होता है? तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। तो H पर प्लस और F माइनस, और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन। उसी ढंग से Cl माइनस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ Br माइनस, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन? ये 2 इलेक्ट्रॉन। I माइनस, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होता है? दे देता है। फ्लोरीन रिएक्शन करने के क्रम में दे देता है। तो चूंकि ध्यान दीजिएगा, इसका त्रिज्या, आयोडीन का त्रिज्या क्या है? बड़ा है। आकर्षण क्या है? कम है। जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन, आकर्षण क्या है? कम है, जिसके कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। फ्लोरीन का क्या है? सोच आप देख लीजिए, इसकी त्रिज्या क्या है? छोटी है। आकर्षण क्या है? ज्यादा है। आकर्षण ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से नहीं करेगा, यानी रिएक्शन आसानी से करेगा कि मुश्किल से करेगा? मुश्किल से करेगा। इसका मतलब हुआ कि इसकी क्रियाशीलता कम है और इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है। तो HF की क्रियाशीलता क्या है? तो ध्यान दीजिए, तो HF, HCl, HBr, HI क्रियाशीलता क्या है? तो ऐसा। अब इसका रीजन भी आपको हम बता रहे हैं, अभी अभी समझाया है कि क्या F, Cl, Br तथा I में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे त्रिज्या बढ़ रहा है, अर्थात आकर्षण कम हो रहा है, जिससे आयन में
पेयर, पेयर मतलब जैसे ये यहां ध्यान देंगे H और F, तो ये विखंडन होगा, टूटेगा, तो H पर प्लस और F पर माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो गए। आयन में पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता बढ़ रही है। HF, HCl, HBr और HI ऊपर से नीचे त्रिज्या बढ़ रहा है, आकर्षण कम हो रहा है। तो आकर्षण कम है यानी कि जो बॉन्डिंग है वो कमजोर है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा। तो कौन आसानी से लूज करेगा? आयोडीन। और कौन मुश्किल से करेगा? फ्लोरीन। यानी इसकी क्रियाशीलता कम और इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा, यानी क्रियाशीलता का क्रम ये क्या होगा? ऊपर से नीचे क्या होगा? बढ़ेगा। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है? में टॉप टू बॉटम त्रिज्या बढ़ रहा है, अर्थात आकर्षण कम हो रहा है, जिससे आयन में पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता बढ़ रही है, ठीक है, लिख लीजिए। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रिपरेशन किसका? हैलो अल्केन का, जिसमें एक प्रिपरेशन आपने पढ़ा किससे? अल्काइल अल्कोहल किससे रिएक्शन करता है? हेल एक्स के जगह पर एच के जगह, एच तो कॉमन हो गया, एक्स के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन और भी कुछ हो सकता है। दूसरा है अल्कोहल तथा PCl3 द्वारा। ध्यान देंगे, कहता है C2H5OH और प्लस PCl3। जब कभी किसी केमिकल रिएक्शन में PCl3 रिएक्शन करे, एक कॉमन बात है, लॉन्ग टर्म के लिए याद कर लीजिए। जब किसी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट PCl3 हो तो उसका एक निश्चित प्रोडक्ट मिलता है H3PO3। क्या मिलता है? H3PO3। अब यहां पर देख लीजिए, OP, O और P खत्म हो गया, H भी खत्म हो गया। यहां पे कौन कौन टर्म आया? H, O और P, बचा क्या? C2H5 और क्या? Cl। तो C2H5Cl बैलेंस कर देंगे। क्लोरीन कितना है? 3, और यहां भी लगा दीजिए आप, 3 लगा दीजिए, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। अल्कोहल किससे रिएक्शन करे? PCl3 से। तो जब ये लंबे समय के लिए किसी चैप्टर में ये काम आएगा रिएक्शन, कि कोई केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट PCl3 हो तो एक निश्चित प्रोडक्ट मिलता है, और वो निश्चित प्रोडक्ट क्या है? H3PO3। क्या है निश्चित प्रोडक्ट? H3PO3। इस बात को दिमाग में रखिएगा। तीसरा है अल्कोहल तथा PCl5 द्वारा। आपने प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसका? अल्काइल हैलाइड का। किसका प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं? RX का। तो यहां पर देखिए ना क्या लाए हैं? C2H5Cl लाए हैं। अब X के जगह पर, Cl के जगह पर Br भी हो सकता है, कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं किसका? RX का। किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। तो कल आपने पढ़ा था अल्कोहल प्लस HX, आज आपने पढ़ा अल्कोहल प्लस क्या? PCl3, और एक तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल प्लस क्या? PCl5। तो C2H5OH प्लस PCl5। तो ध्यान देंगे, जब कोई केमिकल रिएक्शन
जब कोई केमिकल रिएक्शन PCl5 से रिएक्शन करे तो ध्यान देना, एक निश्चित प्रोडक्ट आपको मिलता है POCl3। ये बात जब याद हो जाएगा तो इसका रिएक्शन आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखना है कि PCl3 से कोई किसी केमिकल रिएक्शन में आप पढ़िए कि PCl3 उसका अगर रिएजेंट हो तो एक निश्चित प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3, और जब कोई केमिकल रिएक्शन का रिएजेंट PCl5 हो तो एक निश्चित प्रोडक्ट मिलेगा POCl3। अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा, इसके बाद आपको रिएक्शन बचा क्या देख लो, P खत्म, O खत्म है ना, और Cl3 खत्म, यहां Cl2 बच रहा है तो C2H5Cl, और एक यहां H और प्लस Cl क्या बच गया आपका HCl। तो यहां पर फिर मिल गया कौन चीज RX, यहां पर भी क्या मिल गया था RX मिल गया था। तो याद रखिएगा आपने 3 बात पढ़ा, R अल्कोहल प्लस HX, अल्कोहल प्लस PCl3 और अल्कोहल प्लस PCl5। तो अल्कोहल तथा PCl5 द्वारा भी कौन चीज बना RX, अल्कोहल और PCl3 द्वारा भी क्या बना RX बना, और अल्कोहल HX के रिएक्शन करके भी क्या बनाया था RX बनाया। ठीक है, ध्यान देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं, इसका चौथा, फ्रॉम अल्केन। अल्केन द्वारा, तो अल्केन में हम कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिए हैं, इथेन। इसको हम रिएक्शन करवा देते हैं Br2 से, KOH एक्वस। तो याद होगा Br2, Br और Br के बीच सिंगल बॉन्ड, Br2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये क्या है Br2 है, Br2 है। तो आपको मालूम होगा कि हैलोजन जितने भी होते हैं उसका भैल संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करके सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये सिंगल बॉन्ड के कारण यहाँ दो दो, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका है, तो KOH एक्वस ध्रुवीय घोलक संबंध की विसंबंध, तो विसंबंध विखंडन होगा, जिससे ये यहाँ पे चला गया, जिससे क्या होगा इस पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कौन चीज माइनस। और तब यहाँ पर भी याद कर लीजिए, यहाँ पर ये हो जाएंगे प्लस, ये ऐसा, यहाँ ये प्लस और ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो प्लस वाले किससे माइनस से, और माइनस वाले किससे प्लस से, तो क्या दे देंगे, तो ये C2H5 और यहाँ हो जाएगा आपका कौन चीज Br, और प्लस क्या हो जाएगा HBr, दैट इज क्या हो गया RX हो गया। तो फ्रॉम अल्केन, अल्केन कौन चीज से हैलोजन से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अल्केन X2 से KOH एक्वस की उपस्थिति में रिएक्शन कर क्या चीज का RX का निर्माण करता है। क्या हो गया ये अल्केन, ये क्या हो गया X2, मतलब हैलोजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है RX का निर्माण। ठीक है, लिख लें।
और तब आता है फ्रॉम अल्कीन। अभी क्या पढ़ रहे हैं? प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। किसका? आरएक्स, हेलो अल्केन का। किससे? अल्कीन से। तो अल्कीन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन करता है HBr, है ना? तो ध्यान देंगे, डबल बॉन्ड H H, यहां पहले से H था। अब ये याद कर लेना होगा आपको, याद है, याद करना क्या है कि ये अनसैचुरेटेड, असंतृप्त, जहां भी सबस्ट्रेट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आप देखें तो दिमाग लगाना है, कौन रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस में चेंज हो जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन के बीच कौन बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। और यहाँ पर एक एटम H जुड़ जाएगा और एक एटम क्या जुड़ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। पढ़े ऐसा? तो दैट इज ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमो इथेन। तो अल्कीन क्या बनाए हैं आप? हेलो अल्केन बनाए। किससे? अल्कीन से। तो आप क्या लिखेंगे कि अल्कीन HX से रिएक्शन कर, HX से रिएक्शन कर कौन चीज का? RX का निर्माण करता है ना? ये चीज लिख लें। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक और रिएक्शन याद रख लीजिए, फ्रॉम फैटी एसिड। ये आगे चल के कन्वर्जन जब हम पढ़ेंगे उसमें ये रिएक्शन काम आता है। तो ध्यान देना, C2H5 COO AG, इसका नाम सिल्वर 213 प्रोपेनोएट प्लस Br2। यहां पे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट होता है, विषम बंध विखंडन होता है प्लस और माइनस में। तो Ag आप जानते हैं कि क्या होता है? प्लस होता है। तो Ag के साथ ये माइनस वाले चले आएंगे तो क्या मिल जाएगा? ध्यान दीजिएगा। और ये CO2 रिलीज होता है। 3 स्टेप में रिएक्शन आपका क्लियर है। तो क्या बच गया? C2H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। तो फैटी एसिड X2 से रिएक्शन RX का निर्माण करता है। तो बहुत सारे रिएक्शन हैं निर्माण का, उसमें मुख्य रूप से जो सबसे पहला रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? ROH प्लस क्या? HX। ये याद रखना है, बहुत सिंपल। OH के साथ क्या चला जाता है? H, और बच जाता है कौन चीज? RX। ये रिएक्शन आपको दिमाग में रखना है। प्रिपरेशन आपका खत्म होता है
अब हम लोग हेलो अल्केन का देखिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3-4 बातें हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पीछे पढ़े हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, नोमेनक्लेचर हुआ था, आइसोमरिज्म बताया गया था, रिएक्टिविटी बताया गया था, वो सारे इंट्रोडक्शन के रूप में आ गए थे। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया, प्रिपरेशन, और अब हम लोग पढ़ेंगे उसका कौन चीज़, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और वो देख लीजिएगा, बोर्ड मॉडल होगा जो एग्जामिनेशन में आपको आएगा। लिख लें। इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं। सारा क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट पर है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपको सारा कुछ क्लास में याद करवा देंगे, तो ध्यान देंगे। आरएक्स का भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आरएक्स। आरएक्स मतलब अल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स हेलो अल्केन हम लोग पढ़ रहे हैं। आरएक्स का मतलब हेलो अल्केन। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान देंगे। कहता है यह जल में अघुलनशील है। अब यहां एक क्वेश्चन बन जाता है, हम लोग तो यहां पे इसको लिख दिए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में इसका क्वेश्चन एक बना देता है कि अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन जल में अघुलनशील है, इसका क्या कारण है। तो ध्यान देंगे, हम लोग 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़े होंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पढ़े, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन 7, 8, 9 यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन के साथ ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और यहां पर जो है अल्काइल हैलाइड में गौर करने की बात है कि आर, तो आर का मतलब सी एच 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 एक्स, एच किसके साथ, सी के साथ, और हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए एच को किसके साथ होना चाहिए, इथीन के साथ। यानी क्या आरएक्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है। तो यह जल में अघुलनशील है। इसका रीजन आप क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो इसका रीजन आप दे सकते हैं क्योंकि आरएक्स हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। क्या आप बताएंगे, आरएक्स हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है, इसलिए यह जल में क्या है, अघुलनशील है। ठीक है, लिख लेंगे इसको, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आरएक्स का घनत्व, फिजिकल प्रॉपर्टीज का दूसरा नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आए हैं इससे और कॉम्पिटिटिव भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरएक्स का घनत्व, तो जैसे C2H5F, C2H5Cl,
C2H5Br और C2H5I, इसमें किसका घनत्व सबसे ज्यादा, किसका घनत्व सबसे कम, या घनत्व के आधार पर इसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाएं। इस तरह का 4 क्वेश्चन यहां पे आ सकता है। किसका घनत्व ज्यादा, एक क्वेश्चन, किसका घनत्व कम, दूसरा क्वेश्चन, घनत्व के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाएं या घनत्व के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। इस तरीके से 4 क्वेश्चन। अब बच्चे लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत बार सुनते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग याद कर लेंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद करेंगे? कॉन्सेप्ट बनाइए, 1 कॉन्सेप्ट बनाइएगा, 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा उसमें। इसलिए कॉन्सेप्ट बनाइए, रटने का प्रयास मत कीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था, अब इसका जो क्वेश्चन है कि इसमें किसका घनत्व सबसे ज्यादा, किसका घनत्व कम, इसका एक कॉन्सेप्ट है। क्या? एक्स की त्रिज्या बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। एक्स की त्रिज्या बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। काम खत्म हो गया। अब कोई क्वेश्चन रह गया क्या? न बताने की जरूरत है, न याद करने की जरूरत है। तो एक्स यहां पर ध्यान देना है क्या कि C2H5 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 कॉमन है। इसमें जो भी इसके कैरेक्टर में जो भी अंतर आएंगे वो C2H5 यानी R पे नहीं आएंगे, क्योंकि सब में R क्या है, कॉमन है। तब किस में अंतर है? हैलोजन में अंतर है। तो हैलोजन के अंतर के आधार पर ही इसका हम आंसर देंगे। तो क्या लिखा है? एक्स की त्रिज्या बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा त्रिज्या किसका है? आयोडीन का, इसलिए इसका घनत्व। क्लियर है ना? क्या कॉन्सेप्ट इसका है कि हैलोजन का घनत्व बढ़ने पर त्रिज्या क्या होता है? बढ़ता है। लिख लीजिए, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा, तीसरा पॉइंट। अब क्या कर दिया जाए कि x को कॉमन कर दिया जाए। अभी क्या कॉमन था? R, सब में C2H5 था, x चेंज हो रहे थे। अभी क्या करना है कि x को कॉमन कर दिया जाए और R को चेंज कर दिया जाए। तब क्या होगा? गौर कीजिएगा। CH3F, C2H5F, C3H7F और C4H9F। यहां पे F कॉमन है, X कॉमन है। क्या चेंज हो रहा है? R चेंज हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर X हैलोजन पर हम आंसर देंगे नहीं, यहां हम किस पर आंसर देंगे? R पर, क्योंकि अंतर किस में है? R में। तो कहता है कि R का साइज बढ़ने पर घनत्व कम होता है। गौर करने वाली बात है कि याद रखिएगा इस बात को कि X का साइज बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है और R का साइज बढ़ने पर घनत्व कम होता है। यानी इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, यानी इसका साइज क्या है? छोटा, इसका साइज बड़ा, इसका और बड़ा, इसका और बड़ा। तो R का साइज बढ़ने पर घनत्व कम होता है, यानी इसका साइज सबसे बड़ा है, क्योंकि कार्बन की संख्या इसमें सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका घनत्व सबसे कम होगा। इस तरीके से X का साइज बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है और R का साइज बढ़ने पर घनत्व कम होता है। ये बात को दिमाग में रखिएगा, इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं।
ध्यान देंगे। इसी पर तीसरा क्वेश्चन है, घनत्व पर ही। तीसरा क्वेश्चन क्या है, CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 CCl4। क्योंकि क्वेश्चन पूछने वाले आपको बहुत घुमाएंगे, इसमें दो तरह से घुमाए, आपने उसका कॉन्सेप्ट लिया, एक्स चेंज किया, आर को कांस्टेंट रखा। दूसरा केस, एक्स को कॉमन किया, आर को चेंज किया। तो पहले कॉन्सेप्ट में आयोड माने हैलोजन पर अगर क्वेश्चन है तो हैलोजन का साइज बढ़ता है तो घनत्व बढ़ता है, लेकिन अल्काइल का साइज बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। अब यहां देखो क्या कर दिया है, हैलोजन भी वही रखा है, तीसरा कंडीशन, सब में क्लोरीन है कि नहीं, और कार्बन भी कितना है, एक है यहां पर भी। अब ना तो आप आर के साइज पर आंसर देंगे और ना तो आप हैलोजन के साइज पर आंसर देंगे, क्योंकि सब में आर भी वही है और हैलोजन भी वही है। तब एक तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि एक्स की संख्या बढ़ने पर, आप खुद से दिमाग में बात रखिए, खुद से सोचिए कि आर भी वही है और एक्स भी वही है, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, एक्स की संख्या चेंज हो रहा है। यहां एक्स हैलोजन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो एक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट वहीं पे आएगा, क्या चेंज हो रहा है, उसी पर कॉन्सेप्ट आएगा। आर चेंज हुआ, आर पर कॉन्सेप्ट आया, हैलोजन चेंज हुआ, हैलोजन पर कॉन्सेप्ट आया। हैलोजन पर क्या कॉन्सेप्ट आया कि हैलोजन का साइज बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। आर पर क्या कॉन्सेप्ट आया कि आर का साइज बढ़ने पर घनत्व कम होता है। अब यहां पे चेंज, ना आर चेंज है और ना एक्स चेंज है, तो चेंज क्या है, एक्स की संख्या। तो क्या कहता है, एक्स की संख्या बढ़ने पर घनत्व बढ़ता है। ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहां 1 2 3 4, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको आरएक्स के द्रवणांक एवं क्वथनांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आरएक्स के द्रवणांक और क्वथनांक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब है कि 3 4 आरएक्स का एग्जाम्पल दे देगा और उसमें पूछेगा कि किसका द्रवणांक ज्यादा और क्वथनांक ज्यादा है, किसका कम है। द्रवणांक क्वथनांक के आधार पर उसको बढ़ते क्रम में या द्रवणांक क्वथनांक के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो रटने की बात इसमें नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट पर यह क्वेश्चन है। पहले हम उस कॉन्सेप्ट को दे देते हैं और फिर आप खुद से देख लीजिएगा कि कैसे अपने से वो बन जाता है। ध्यान देना, आप द्रवणांक और क्वथनांक तो जानते होंगे। द्रवणांक जिस ताप पर कोई ठोस द्रव बन जाए, क्वथनांक जिस ताप पर कोई द्रव बाष्पित हो जाए, दैट इज क्वथनांक। तो कहता है द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट एंड क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। ये जो होता है साइज तथा भार, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइज तथा भार क्या क्या होता है, समानुपाती होता है। अब इस पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बना सकते हैं, लेकिन आपको यह समझ में आना होगा कि किसका साइज बड़ा है, किसका भार ज्यादा है। तो जिसका साइज बड़ा या जिसका भार बड़ा ज्यादा, उसका द्रवणांक क्वथनांक भी ज्यादा होगा। जैसे कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। C2H5I, C2H5
Br, C2H5Cl और C2H5F। द्रवणांक तथा क्वथनांक का क्रम मतलब है कि इसमें किसका द्रवणांक क्वथनांक सबसे ज्यादा या किसका द्रवणांक क्वथनांक सबसे कम होगा, यानी बढ़ते या घटते क्रम में अगर आपको सजाने के लिए कहे तो क्या आप इसको रटेंगे? नहीं रटेंगे। क्यों नहीं रटेंगे? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि एमपीबीपी साइज तथा भार का समानुपाती। तो जरा गौर करना, यहां पे C2H5 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 कॉमन है, तो हम C2H5 पे नहीं जाएंगे। यहां है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, जो अलग है उसी पर आंसर निर्भर करेगा। तो आयोडीन का त्रिज्या सबसे, वही साइज मतलब क्या, त्रिज्या सबसे बड़ा होगा, तो आई का त्रिज्या बड़ा, इसलिए इसका द्रवणांक क्वथनांक सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। मैं क्या बताया हूं कि 11th के जितने भी टॉपिक्स हैं वो उसी का रिवीजन है 12th में, अलग से कहीं कुछ जानने की आवश्यकता नहीं हो। अब जरा गौर कीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल, यहां पे R क्या है, कॉमन है, हैलोजन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl। अब यहां X क्या है, कॉमन है, हैलोजन में कौन है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर तो आंसर हमको मिलेगा नहीं, किस पर मिलेगा, R पर। यहां R में कार्बन कितना है, 1, यहां कितना, 2, यहां कितना, 3, तो इसका साइज क्या होगा, बड़ा, इसका साइज छोटा, सबसे छोटा, तो जिसका साइज छोटा उसका द्रवणांक क्वथनांक कम, जिसका साइज बड़ा उसका द्रवणांक क्वथनांक ज्यादा होता है। तो आप देख लीजिए यहां पर 3 कार्बन, इसका साइज बड़ा है, इसका द्रवणांक क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है। एक क्वेश्चन, एक और इसमें क्वेश्चन है जो आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देंगे, अगला जो क्वेश्चन आपको है उस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख रहे हैं, C4H9Br MP एंड BP का क्रम, फिर वही चीज है, माने किसका MP-BP ज्यादा, किसका MP-BP कम है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजाना है, यही आपका क्वेश्चन होगा। तो C4H9Br ऐसे हम इसको लिखते हैं, A Br B C में दे रहे हैं ऐसा, तो ध्यान दीजिए क्या कहता है कि MP और BP का क्रम मतलब है A मतलब ये B और C, ये B और ये C, किसका MP-BP ज्यादा है, किसका MP-BP कम है, तो आप क्या करोगे, साइज पर आप जा नहीं सकते क्योंकि सब में कार्बन एक ही है, भार पर भी नहीं जा सकते क्योंकि सब में एक ही, जितना परमाणु अणु इसमें है उतना ही परमाणु इस अणु में है, तो भार भी वही आएगा। अब तो समस्या आ गई कि साइज पर भी नहीं जा रहे हैं और भार पर भी नहीं जा रहे, तब कहां पे जाए,
तो कहता है क्या, गौर करना, कि एमपी और बीपी जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका? ब्रांच की संख्या। किसका? ब्रांच की संख्या का। यानी जितना ज्यादा ब्रांच होगा, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, यानी जितना ज्यादा ब्रांच होगा द्रवणांक पथनांक उतना कम होगा। तो यहां ब्रांच सबसे ज्यादा, यहां उससे कम, यहां ब्रांच नहीं है कि नहीं? यहां ब्रांच बिल्कुल नहीं है, यहां ब्रांच एक है और यहां ब्रांच कितने हैं? 2 हैं। तो ब्रांच कैसे बढ़ रहा है? यहां पर कितना डिग्री? 3 डिग्री। यहां पर कितना डिग्री? 4 डिग्री। तो जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेंगे एमपी बीपी कम होगा, यही इसका कॉन्सेप्ट हुआ। तो एमपी बीपी का 3 कॉन्सेप्ट आपका साइज, एकदम ये आगे कभी क्लास में काम आएंगे आपको, कि साइज और भार एमपी बीपी का समानुपाती होता है, और डिग्री जो होता है या ब्रांच जो होता है एमपी बीपी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। घनत्व में आपने क्या देखा था कि आई का साइज बढ़ता है, सॉरी एक्स का साइज बढ़ता है तो एमपी घनत्व बढ़ता है, लेकिन आर का साइज बढ़ता है तो घनत्व कम होता है। इतना ही तो बात है मुख्य रूप से। यानी कि किसमें ब्रांच सबसे ज्यादा? सी में, यानी कि इसका एमपी बीपी सबसे कम होगा, और किसमें ब्रांच सबसे कम? ए में, यानी इसका एमपी बीपी सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया? ठीक है यहां तक? तो ये बाद में जब सिलेबस ये चैप्टर खत्म होगा तो एनसीईआरटी का हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे। ये सारे आप अभी भी 2 दिन का क्लास हुआ है, मात्र 2 दिन का क्लास दिए आपको। आप एनसीईआरटी क्वेश्चन उलटिए, एनसीईआरटी बुक उलटिए, देखिए कितना क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो जाता है। हमको बिना सॉल्यूशन करवाए आप सॉल्यूशन कर लेंगे, लेकिन क्लास को अच्छे तरह से पढ़िए। और इसमें अहम भूमिका अभी तक जो आ रहा है आप देख रहे हैं वो 11 के कॉन्सेप्ट का आ रहा है। तो आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।